केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिन नए नामों को इसमें शामिल किया जाएगा उस पर भी अंतिम मोहर लग चुकी है। वैसे एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष के साथ लंबी बैठक की। कहा जा रहा है कि इसमें जिन मंत्रियों को शामिल किया जाना है उसके नामों को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार की गई। इस मुलाकात का असर एनडीए के कुछ नेताओं की हलचल में नजर आने लगा। गुवाहाटी में असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आनन फानन में दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली आने से पहले मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आए। चूंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया को राज्य में फिर से शिवराज सिंह की ताजपोशी का श्रेय जाता है, इसलिए उनके मंत्री बनने की अटकलें तेज हैं। लेकिन सिंधिया ने मीडिया के सवाल को टाला जरूर, लेकिन नकारा नहीं। यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा रोज की तरह। बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया जाता है कि बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने खुद फोन कर दिल्ली आने की बात कही। ऐसे ही फोन बीजेपी और एनडीए के कई नेताओं के पास गए, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली आने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। बताया गया कि कोरोना से देश को उबारने की हर मुमकिन कोशिश करने के साथ ही प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में विस्तार के मुद्दे पर भी करीब 2 महीने से काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखा और इसी आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल की रूपरेखा तय की गई। अगर फेरबदल होता है तो 2019 में दूसरी बार चुनकर आने के बाद यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। महाराष्ट्र से जिन लोगों के मंत्री बनने की संभावना है उनमें नारायण राणे सबसे आगे है। गोवा में मौजूद नारायण राणे जब दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। तो क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का? नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। मंत्रिमंडल विस्तार में उन राज्यों का विशेष ख्याल रखा जा सकता है जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने। ऐसे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। उम्मीद की जा रही है कि इन राज्यों में बीजेपी और उसके साथी दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी से रीता बहुगुणा, वरुण गांधी, सकलदीप राजभर, एसपी सिंह बघेल के मंत्री बनने की संभावना है, तो वहीं अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भी दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के भी कई नेताओं को जगह मिलने की उम्मीद है। बताया गया कि बिहार से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोटे से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, आरसीपी सिंह, रामनाथ ठाकुर, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, दिलेश्वर कामत और संतोष कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है। जबकि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई जगह पर एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी से सुशील कुमार मोदी और संजय जायसवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। चूंकि एलजेपी पर दावेदारी को लेकर 2 गुट बन गए, इसलिए अभी यह तय नहीं कि पारस एलजेपी कोटे से ही मंत्री बनेंगे। बताया जा रहा है कि पारस अगर मंत्री बनते हैं तो उन्हें जेडीयू कोटे से माना जा सकता है। इस मसले पर बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत जारी है, जिससे जल्द मसला सुलझने के आसार हैं। चर्चा करने से कोई इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई लाभ भी होने वाली है। केंद्र सरकार के हाथ में है, माननीय मोदी जी हमारे नेता है, वो जो तय करेंगे वही होगा और पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देगा वो संभालेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस समय मंत्रिमंडल में केवल 53 ही मंत्री हैं। शिवसेना और अकाली दल जैसी पार्टियां सरकार बनने के बाद एनडीए से बाहर हो गई थी। इसके अलावा रामविलास पासवान जैसे नेताओं के निधन के बाद कुछ मंत्रियों के पद खाली हो गए थे। जाहिर है आने वाले साल में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उसे देखते हुए युवाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। साथ ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी इस मंत्रिमंडल में खास ध्यान रखा जाएगा।